अभी जो आज आर्टिकल बता रहा हूँ ये एक ऐसे ऑफिस का है जो कि बैंगलोर में है। और ये तब की बात है जब बैंगलोर के अंदर आईटी इंडस्ट्री ने अपने कदम रखे थे। तो दिल्ली से एक लड़की श्रुति और नेहा, ये दोनों अपनी फैमिली को बहुत कन्विंस करने के बाद राजी करते हैं कि हमें एक पीजी लेकर वहां रहना है। उस टाइम में पीजी नहीं था, बस ये था कि कोई रिलेटिव की जान पहचान में कोई कमरा खाली हो। अब तो पीजी का चलन बहुत ज्यादा हो गया, हॉस्टल कम पीजी ज्यादा हो गए हैं। तो नेहा और श्रुति दोनों अपना दिल्ली से यहाँ पर शिफ्ट होते हैं बैंगलोर में, जहां पर इनकी एक कंपनी है। इसके आसपास जितना भी एरिया था उसमें जो पीजी मिल रहे थे या हॉस्टल मिल रहे थे वो बहुत महंगे थे। ये मानो कि इन दोनों के जो किराया बैठ रहा है वो एक लड़की का पूरा सैलरी चला जाएगा, ऐसा हिसाब किताब बन रहा था। उन्होंने कहा इतने पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, हमें कोई 5 स्टार लग्जरी फैसिलिटीज नहीं चाहिए, सिर्फ एक कमरा, किचन और वॉशरूम। इसके अलावा घर में झूमर है, डाइनिंग टेबल है, ये है वो है। अरे हमें क्या करना है, जमीन पर बैठ के खाना खा लेंगे। दोनों की यही राय थी। और दोनों देखिए बहुत ज्यादा पैसे वाले घर से नहीं थी, सिंपल साधारण सा परिवार है, मिडिल क्लास भी नहीं कहूंगा। अभी इनके माता पिता ने जैसे तैसे करके इनको ये कोर्स वगैरह कराया है और ये इस फील्ड में अब अपना नाम रोशन करना चाहती हैं। श्रुति और नेहा पहुंचती हैं अपने ऑफिस के पहले दिन और दोनों ही उदास हैं। इसके पीछे एक बड़ा रीजन बताऊं, इन्होंने आने के बाद सामान अपना बेसमेंट पे ही रखा हुआ है। पार्किंग स्लॉट जो है जहां पर लोग ये जितने भी ऑफिस में काम करते हैं, पार्किंग उनकी गाड़ी की, तो वहीं पर उनका सामान रखा हुआ है। एक गलती क्या हो गई कि जब आप पहले कहीं शिफ्ट होते हो उससे आप मकान वगैरह देख लेते हो, कमरा देख लेते हो। इन दोनों ने अपनी फैमिली में झूठ बोल दिया, हमने देख लिया है, कमरा देख लिया है और भैया को पापा को आके देखने की जरूरत नहीं है और अच्छी खासी फैमिली है, हम आपको वहां जाकर फोन पे बात करा देंगे। और इन्हें बस ये था कि यहां से निकले, ज्वाइनिंग हो जाए, धीरे धीरे सारी चीजें सेटल हो जाएगी। दोनों की फैमिली में एक एक सदस्य को पता था कि इन दोनों को अभी कमरा मिला नहीं है। एक की मम्मा को पता था, एक के भैया को पता था। भैया ने कहा था कि ये तुम गलत कर रहे हो, बिना तुम्हें जगह के और तुम ऐसे ही चल दोगे, कहाँ स्टेशन पे तो रुकोगे नहीं। अब दोनों चली गई कन्विंस करके और भाई ने भी कहा कि भाई ठीक है, जब मेरी बात मान ही नहीं रही तो बस इतना ही काफी है कि तूने हमें बता दिया। अब ये वहां जब पहुंची है तो अगले दिन से ज्वाइनिंग था और ये शाम 7 बजे करीब दिल्ली से यहाँ पर आई थी। जो पार्किंग वाले भैया हैं उन्होंने तो साफ कहा था कि आपको ऐसे रुकने का परमिशन नहीं है, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तभी आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो, उससे पहले मैं किसी को ऐसे कैसे रोक सकता हूँ। अब बैग में क्या है किसी को क्या पता भाई, वो तो कह रही है कपड़े हैं, अब क्या पता क्या हो। तो उसने कहा कि फिर ठीक है, आप दोनों यहाँ पर बैठ जाओ, आराम कर लो। और लेकिन ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई ऑफिस में इस तरह से एक दिन पहले आ गया और उसके बाद रहने का कोई जगह ही नहीं है। तभी ये दोनों शाम को 7 बजे करीब आ गई थी यहाँ पर, अपने बैग छोड़ के आसपास पता करने चली गई कमरा कितने रुपए है, रेंट क्या चल रहा है यहाँ पर। और भाई साहब जब पैसे सुने तो हवाई जहाज बन गया कि इतने पैसे तो हम लेकर नहीं आए, इतने तो भैया पूरे महीने कमाएंगे जब जाकर बनेंगे। फिर इनको जो ये यहाँ पार्किंग देखते हैं सिक्योरिटी में, उन्होंने ही बताया कि यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर थोड़ा सा आगे की तरफ जाओगे ना, तब जाकर आपको किराया ठीक ठाक वाला हिसाब किताब मिलेगा। यहाँ तो सब महंगा है और बहुत मुश्किल से इधर भी मिलता है। लोग बाग महंगा ले लेते हैं कि ऑफिस पहुंचने में ज्यादा देर नहीं होगी। यहाँ आप दोनों का हिसाब किताब नहीं बनेगा बेटा, अगर आपको कम पैसों में चाहिए। अब ढूंढते ढूंढते करीब 2-2.5 घंटे तो हो ही गए थे। अब इन्हें 11 बजे करीब यहाँ भूख लगी तो आसपास भाई होटल्स वगैरह जो है वो भी बहुत महंगे। अब इन्हें समझ नहीं आया दोनों की कि आज तो स्थिति बहुत खराब हो रही है, कहीं कोई फ्रूट वगैरह ही मिल जाए तो सेब केला खाकर ही सो जाएंगे। लेकिन सोओगे कहाँ, अभी तो वो भी जगह नहीं है, बड़ी दिक्कत है। होता क्या है कि जब इन्हें कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, सब कुछ महंगा था, तो इन्होंने बस एक चाय और बर्गर वगैरह ये सब खा के गुजारा कर लिया। एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये दोनों आज भी ठीक नहीं है। अभी तक मैं हंस हंस कर सुना रहा हूं तो आपको लगा होगा कि नितिन इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं, कहानी में पता पड़ेगा आगे। मैंने कहा आज भी ये दोनों ठीक नहीं है। ये दोनों शादीशुदा हैं, दोनों के अब बच्चे हो चुके हैं और दोनों विदेश हैं। यहाँ इन दोनों को
जब वापस आई तो सिक्योरिटी वाले ने पूछा कि अगर आपकी कहीं अरेंजमेंट नहीं है तो यहाँ जो लड़कियां काम करती हैं अभी भी कुछ आई हुई होंगी, उनसे हम बात करा देते हैं आपकी, वो आपको मदद कर देंगी। अब नेहा और श्वेता दोनों बोलती हैं कि अच्छा श्वेता ही था कि स्वाति था, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में काल्पनिक नाम लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने भी यही नाम इस्तेमाल कर लिया। अगर नाम में गड़बड़ हो जाता है तो मुझे गुस्सा मत किया करो, हो जाता है भूल चूक, लेनी देनी माफ, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। होता क्या है कि नेहा और श्वेता ये कहती हैं कि नहीं आप किसी को ऑफिस से मत बुलाओ, ऐसे तो हमारा इंसल्ट और हो जाएगा कि अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं और एक दिन पहले आ गए और हमारे को कहीं कमरा भी नहीं मिला है। कह रहे कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सभी का मन खराब है। यहाँ गार्गी नाम की एक बिटिया काम करती है, बहुत सज्जन प्यारी, और वो बहुत मदद करती है लोगों की और सीनियर है काफी। उन्होंने कहा गार्गी वो नहीं, वो तो हेड है यहाँ पर, आप उन्हें ऐसे मत बुलाओ। उन्होंने कहा अरे हेड है लेकिन वो गुड़िया रोज हमारे लिए प्रसाद लेकर आती है, मैं फोन करता हूँ, मेरे पास तो नंबर भी है। नहीं आप सीनियर गार्गी मैडम को फोन मत करो प्लीज। लेकिन इन्होंने कॉल कर दिया। गार्गी ने कहा कि हमारे यहाँ नेहा और श्वेता, उनकी ज्वाइनिंग 1 मिनट में चेक करती हूँ भैया। उन्होंने चेक करा तो हाँ अगले दिन से ज्वाइनिंग है दोनों की, मतलब नौकरी पक्की है। उन्होंने कहा वो बेसमेंट में पार्किंग में, 1 मिनट आप रुको मैं आती हूँ। अब ये गार्गी आती है नीचे, इन दोनों को देखती हैं, पूछती हैं कि ये बैग वगैरह के साथ आप, मतलब मैडम सॉरी आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि हम ना घर से ये कहकर आ गए थे कि हमें यहाँ पर रूम वगैरह मिल गया है और हम ये सोच रहे थे 7 बजे हम यहाँ पर आएंगे, 8 बजे तक कहीं भी रूम मिल जाएगा और हम सेटल हो जाएंगे। उन्होंने कहा बेटा ऐसे थोड़ी ना होता है, अपनी फैमिली के साथ किसी को आपको आना चाहिए था, देखना चाहिए था 1 आध हफ्ते पहले। ज्वाइनिंग तो आपकी 12 दिन पहले हो गया था ना कंफर्म कि आज से कल से आप आओगे, तो आपने तब तक देखा क्यों नहीं? मैडम पापा को टाइम नहीं मिला, मैडम भैया को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, बहुत दिक्कतें हो रही थी। उन्होंने कहा ये बड़ा अजीब सिचुएशन है, मैं एक काम करता हूँ, तुम दोनों यहाँ नीचे मत रुको, भैया इनका जो बैग है यहाँ आप स्टोर करवा दीजिए, मैं इन दोनों को लेकर ऊपर जा रही हूँ। हाँ आप ले जाओ। अब वो दोनों तो गार्गी के साथ चली गई। अब इन्होंने क्या कहा कि आप किसी से भी कोई ज्यादा बात मत करना, मैं सबको ये बोल रही हूँ कि आप दोनों मेरे रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, जो मर्जी बोल दूंगी, तो आपसे आकर ज्यादा कोई इंटरेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ध्यान रखना बस आराम करो और सो जाओ, यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, सफर से आई हो ना। अब इतनी प्यारी इतनी सज्जन वो बोलकर गई और इन्हें एक ऐसी जगह दे दी थी कि जहां पर आकर ये लोग बैठते होंगे, उठते होंगे और एक दूसरे से कह रही हैं कि कम से कम यहाँ पर सेफ सा तो महसूस हो रहा है, नीचे डर लग रहा था। तो दूसरी ने कहा कि मुझे तो नीचे मच्छर बहुत लग रहे थे, ऑफिस में एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है ना यहाँ का, और हम जब इंटरव्यू देने आए थे तो किसी और फ्लोर पर थे, ये कोई और फ्लोर है। तभी वो 2 कॉफी लेकर आती हैं कि हाँ सही कहा तुमने, ये कोई और फ्लोर है, इंटरव्यू सेशन वगैरह सब नीचे वाले फ्लोर पे होता है, ये वर्क स्टेशन है। और मैडम ये ऑफिस कितना है? उन्होंने कहा 3 फ्लोर पूरे जितने हैं ना वो हमारी कंपनी के हैं, और जिसमें इंटरव्यू हुआ था वो एक ये और एक इसके ऊपर भी है, वो सुपर सीनियर्स जो हैं वो देखते हैं वहां पर। अच्छा तो मैडम फिर तो सुपर सीनियर आप भी हैं, तो आप उस फ्लोर पे क्यों नहीं? कह रही बस मैं जब डे में शिफ्ट कर रही होती हूँ तब तो जाती हूँ, रात में मुझे अजीब लगता है वहां, नहीं तो रात में डर लगता है। तो कहती है कि नहीं डर एक अलग बात होती है और अजीब लगना कि कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते। लोगों ने पहले मजाक समझा था, अभी 2 महीने पहले से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मैं समझी नहीं मैडम। अच्छा तुम दोनों अभी थोड़ा रिलैक्स कर लो, 1 घंटे बाद हमारा ब्रेक होगा ना, तो उसके बाद तुम्हारे को मैं ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर जाऊंगी और बस तभी वापस आ जाएंगे। ठीक है मैडम। अब इन दोनों की आंख लग गई, उसने भी डिस्टर्ब नहीं करा। ये मतलब चेयर टेबल पर ही बैठे बैठे दोनों सो गई थी, थक गई थी। करीब 2:30 पौने 3 बजे उनका कॉफी ब्रेक होता है कंपनी में। वो आती हैं, उठाती हैं दोनों को कि हाँ थोड़ा सा रिलैक्स हो गए तो कंपनी दिखा दूं थोड़ी सी। हाँ मैडम। तो 8-10 बच्चे और खड़े थे, कुछ बच्चों के हाथ में कॉफी था, कुछ लोग वैसे कि हाय हेलो, सबका मिलना हुआ, बातचीत हुआ, और सबने ये कहा कि आपको मतलब ऐसे नहीं आना चाहिए था। हर किसी का यही बात था कि पहले कमरा देख लिया करते।
तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट के तौर पे बताया कि आप उस जगह देख सकते हो, एक ये कॉलोनी है, एक ये सोसाइटी है, एक अच्छा एरिया ये है, यहाँ बहुत सारे पीजी हैं। बहुत लोगों ने अब ये सबके नाम नंबर लिखती जा रही थी फटाफट। मैडम ने कहा, गार्गी मैडम ने, ये सारी हेल्प, ये सारी बातें बाद में हो जाएगी, अभी इन दोनों को थोड़ा फ्रेश होने दो, मुँह हाथ धोकर आओ दोनों, अपने लिए कॉफ़ी लेकर आओ और चलो हम बाहर कॉरिडोर में घूमते घूमते कॉफ़ी पियेंगे, बात करेंगे। उसने कहा ठीक है। अब ये दोनों, यहाँ पर एनवायरनमेंट इन्हें बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन नौकरी सिर्फ 2 ही दिन की होगी, मतलब उससे ज़्यादा ये रुकी नहीं यहाँ पर। और सिर्फ एक ही दिन का बताऊंगा मैं आपको, ये जो सारी बातें बता रहा हूँ इन्हें छोड़नी पड़ गई है, क्योंकि इनके साथ जो हो रहा था, जब से इन्होंने होश संभाला है आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो मतलब खैर, अब ये तीनों जने यहाँ कॉरिडोर में खड़े कॉफ़ी पी रहे थे, तभी बहुत तेज तेज से सामान वगैरह सरकने की सी आवाज़ आने लगी। तो इन्होंने ऊपर देखा कि मैडम यही वाला फ्लोर हमारा है। मैडम ने कहा उसे इग्नोर करो और बताओ घर में कौन कौन है। मैं हूँ, मेरा बड़ा भाई है, भाभी है और एक छोटी बहन है, मम्मा भी जॉब करती हैं और डैडी भी। फिर दोबारा से सामान जैसे बहुत तेज गिरा हो कोई। अब श्वेता पूछती है कि मैडम ये ऊपर जो आवाज़ें आ रही है कुछ मतलब चल रहा है क्या, रेनोवेशन वगैरह हो रहा है, कुछ काम वाम चल रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अच्छा तुम्हारे घर में कौन कौन है। मैं, पापा, बड़ी दीदी और 2 छोटे भाई हैं मुझसे। अच्छा अच्छा, मम्मा हाउस मेकर है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और तुम्हारे को यहाँ इंटरव्यू वगैरह जब हुआ था, कैसा लगा एनवायरनमेंट हमारे ऑफिस का। अब एक अजीब से मतलब फुसफुसाती हुई सी आवाज़ आई, मैडम 1 मिनट सुनिए। मैडम ने कहा बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं जो कह रही हूँ उसके बारे में बताओ ना। अरे मैडम आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, सॉरी क्या पूछा था आपने। अब ये दोनों को अजीब लग रहा है कि मैडम इतने प्यार से बात करती हुई एकदम गुस्से में चिढ़ क्यों गई। अब यहाँ श्रुति और नेहा दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि हमारी बात को ना ये बार बार इग्नोर कर रही है। मतलब हम जो सवाल कर रहे हैं कि ऊपर वाले फ्लोर पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई बात का जवाब ही नहीं दे रही है, कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ श्वेता और नेहा को दोनों को अजीब लग रहा था कि गार्गी मैडम से हम ऊपर वाले फ्लोर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो बात को नज़रअंदाज कर रही है, कुछ और बोलने लग जाती है। एक काम करते हैं, मैडम से बिना परमिशन लिए ऊपर वाले फ्लोर पर देख कर आते हैं। गार्गी मैडम इन्हें बहुत सारी और ऑफिस की बातें बताती रहती हैं, थोड़ा सा इन्हें यहाँ पर लोगों से मिलवाती हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। तो उनका टाइम हो जाता है ऑफिस में काम करने का। इन दोनों को बोलते हैं कि आप दोनों रिलैक्स करो, बैठो और अब सुबह 6 बजे करीब हम आपको उठाएंगे। तो ये जहाँ पर बैठ रही थी, इंतज़ार कर रही थी, वो इनके काम करने वाली जो जगह है जहाँ पर लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह थे, मतलब उससे थोड़ा सा हटकर था, कैफेटेरिया मतलब कैंटीन के बाद था थोड़ा। अब ये वहाँ जाकर बैठ गई। दोनों कहती हैं कि एक काम करते हैं कि बाहर चलते हैं और थोड़ा सा घूम कर आते हैं, कंपनी देखते हैं। ये ऐसा बोल कर निकले तो गार्ड ने भी नहीं रोका, भाई ऑफिस के ही हैं। अब ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर पर चली गई। इन्हें जब मना किया था या इग्नोर किया जा रहा है तो चीज़ को ना हम करके देखते हैं, हम ये पता लगाते हैं, ये सारी जो खुजली होती है इंसान की वही कभी कभी भारी पड़ जाती है। अब ऊपर वाले फ्लोर पर कोई गार्ड ही नहीं है, वरना ये जो वाला फ्लोर था ना सेकंड और सबसे नीचे वाला जहाँ पर इंटरव्यू होता, वहाँ पर गेट पर गार्ड्स हैं। सही है, इनकी जो कंपनी उसी के बारे में बोल रहा हूँ, जो रजिस्टर पे एंट्री वगैरह कराता है। इस वाले दरवाजे पर कोई गार्ड नहीं था। इन्होंने आराम से दरवाज़ा खोला तो पूरा जो भी फ्लोर है ना सारा बंद, बिल्कुल अंधेरा, कोई भी काम नहीं कर रहा। मैडम ने तो बताया था यहाँ काम करते हैं, लेकिन एंड में 3 कंप्यूटर ऑन है, उन तीनों पर लोग बैठे हैं। तो ये अपने आप को छुपाती हैं कि पता ना चले कि हम आए हैं। अब ये थोड़ा सा नीचे हो गई और फिर आपस में खुसुर खुसुर करती हैं कि यहाँ तो कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन मैडम ने कहा था ऊपर वाले फ्लोर पर सब सीनियर्स काम करते हैं, एक काम करते हैं वापस चलते हैं, यहाँ क्या है ऐसा। हाँ, मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। और यहाँ स्मेल किस चीज़ की आ रही है, ऐसा लग रहा है किसी का खाना वगैरह ख़राब हो गया है, बुस गया है खाना, खाने ख़राब हो जाता है तो उसकी स्मेल जो आती है वो है। अब ये दोनों बस यहाँ से मतलब अपने आप को ना छुपा कर इन्होंने टेबल के नीचे नीचे ऐसे खिसक खिसक के जा रही थी। तो 3-4 कंप्यूटर वगैरह डेस्क जो थी मतलब वो पार हो गई थी। तभी आखिरी वाली डेस्क जो थी उसकी ड्रॉर अपने आप खुल गई। उसकी आवाज़ इन दोनों ने सुनी और पलट कर देखती हैं कि अरे ये ड्रॉर मेरे ख्याल से तेरे से टच हो गई होगी और वो धीरे धीरे खुल गई है, जाओ उसे बंद कर, फिर यहाँ से भाग कर निकलते हैं। नहीं, मेरे से टच नहीं हुआ।
उसने कहा मतलब ये अपने आप थोड़ी ना खुल जाएगी। तभी उस कंप्यूटर के बाद वाला जो डेस्क था उसका ड्रॉर धीरे धीरे बाहर खुला। एक दूसरे को देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब ये 3 कंप्यूटर मतलब 3 डेस्क के बाद थी, दोनों छुपी हुई थी। इन्हें किसी के चलने की आवाज़ आनी शुरू हो गई कि कोई इस तरफ आ रहा है। ये दोनों छुपी हुई थी। अब ये ना टेबल के नीचे से ऐसे झांक कर देख रही थी दोनों, तो एक महिला के पैर दिख रहे हैं और पाजेब पहन रखी है, पैरों में चारों तरफ इसके आलता होता है ना वो लगा हुआ है। अब ये कहती हैं कि कहीं गार्गी मैडम तो नहीं है। नहीं, गार्गी मैडम ने जीन्स पहना हुआ है और ये तो शायद किसी ने साड़ी पहनी हुई है। दोनों चुप हैं बिल्कुल कि ये यहाँ से जाएंगी तब। अब वो धीरे धीरे आगे की तरफ जा रही है। अब ये दोनों लगातार उसे देख रही है, वो टर्न हो रही है इनकी तरफ। अब ये दोनों एक दूसरे को बोलती हैं कि आज हम गलत फंस गए, ऐसा ना हो कि हमें जॉब से हटा दें। लगातार उसके पैरों को देख रही है और वो इनकी तरफ उसके पैर मुड़ते दिखे। ये एकदम घबरा कर देखने लग गई कि मैडम है डांटेंगी, लेकिन यहाँ से कोई आया ही नहीं। ये दोनों को समझ नहीं आया ये क्या था। अब ये मुड़कर देख रही है नीचे से दोबारा, तो वो अब वापस उस तरफ जा रही है कि अरे ये कोई हमारे साथ खेल रहा है, मजाक कर रहा है। जैसे हम रुके हुए बैंड हो गए हैं ना, तो ऐसे ही कोई झुक कर चल रहा है और कंप्यूटर के पास से ऊपर से हमें वो दिख नहीं रहा और नीचे से दिख रहा है। ये गार्गी मैडम हमारे साथ गेम खेल रही है। 1 मिनट तूने ध्यान दिया, अभी हमने उठकर जब देखा था तो वहाँ 3 कंप्यूटर पे जो कोई सीनियर काम कर रहे थे, वो कंप्यूटर तीनों ऑन है लेकिन सीनियर कोई भी नहीं है वहाँ। अरे तो वो कहीं बाहर गए होंगे, 1-2 मिनट के लिए आ जाएंगे। नहीं, सब ठीक तो है यहाँ। और जो ड्रॉर खुली थी ये तूने बंद करी है? उसने कहा नहीं, मैंने भी बंद नहीं करी, तो अपने आप बंद कैसे होती है? अरे मुझे क्या पता, मैं भी तो तेरे साथ पहली बार ही आई हूँ इस कंपनी में। तभी इन्हें दोबारा से ड्रॉर खोलने की आवाज़ आई। अब इन्होंने पलट कर देखा तो वही वाले कंप्यूटर की, जो पहला वाला कंप्यूटर था उसकी ड्रॉर खुली, फिर बराबर वाले की खुली। ये कहते हैं कि ये ना ड्रॉर में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, जिस पर ये चलती है ना स्लाइड जिस पर हो रही है, हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, बार बार खुल जाती है बंद हो जाती है। करिए अगर स्लाइड में दिक्कत होती है तो या तो खुली रहेगी, बार बार उसे बंद करना पड़ेगा, या वो खुलने में प्रॉब्लम करेगी। ऐसा थोड़ी ना कि अपने आप ये खुल रही है अपने आप बंद हो रही है। एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं, मुझे ये जगह ना थोड़ी सी वियर्ड लग रही है, अजीब है। जब आए थे तो कितनी बुरी सी अजीब सी स्मेल आ रही थी, अब एकदम से खुशबू आने लगी है। अरे तो किसी ने यहाँ आसपास कोई अगरबत्ती जला दी होगी या किसी ने स्प्रे किया होगा, रूम स्प्रे वगैरह होते हैं ना। कोई दिख रहा है तुझे यहाँ? गार्गी मैडम की आवाज़ आने लगी। श्वेता, नेहा, तुम दोनों ऊपर तो नहीं हो ना? श्वेता, नेहा, ऊपर तो नहीं हो तुम? तभी ये दोनों मतलब छुपी हुई थी, इन्हीं के पास आकर एक औरत और बैठ गई और इनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि ऑफिस में काम तो ये नहीं करते। कुछ कुछ जैसे बंजारा लुक होती है ना, ऐसी सी उनकी लुक थी। हाथ में ये बड़े बड़े कड़े पहन रखे हैं, इन्होंने घाघरा पहन रखा है और पैरों में वैसे ही जो आलता होता है पाजेब पहन रखी है। चेहरा बहुत बड़ा है और मतलब कुछ उनका चेहरा एक बार आदमी देख ले तो भूल नहीं सकता, इतना डरावना था। ये दोनों ने देखकर घबरा रही हैं और वो बोलती है कि एकदम चुप बैठे रहो, वो चली जाएगी उसके बाद हम बात करेंगे, चुप हो जाओ। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रही हैं कि क्या हो रहा है। ये गार्गी मैडम ने इस वाले फ्लोर का दरवाज़ा खोला। श्वेता, नेहा, तुम दोनों यहाँ तो नहीं हो ना? अगर हो तो अब भी बता दो, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज बता दो, तुम दोनों इस फ्लोर पे हो क्या? अब ये जो औरत है हंस रही है, लेकिन अपने मुंह पर हाथ रख रही है हंसते हंसते। ये दोनों भी उसे देखकर स्माइल कर रही हैं, लेकिन उसका चेहरा वास्तव में डरावना है। ऐसा इंसानों का चेहरा इन्होंने पहली बार देखा है। होगी कोई प्रॉब्लम होगी उसके चेहरे के साथ। उसने हाथ दोनों इस तरह से छुपा रखे थे औरत ने। जैसे ही उसने एक हाथ ऐसे निकाल के इन्हें दोबारा से चुप कराना, तो जैसे आदमी के हाथ नहीं होते इस तरह के हाथ हैं। हाथ पे तमाम बाल, दोनों हाथों पर उंगलियां, हाथ सब वैसे बड़े बड़े और मतलब कुछ अलग सी पर्सनैलिटी लग रही थी वो। अब यहाँ नेहा क्या बोलती है श्वेता से कि एक काम करते हैं, हम चलते हैं और गार्गी मैडम गुस्सा हो जाएंगी, वो हमारे लिए इतना कर रही हैं और हम
उनके साथ देख बिना परमिशन के ये सब कर रहे हैं ना, गलत बात है। हाँ चल, हम दोनों चलते हैं। कहीं नहीं जाना, यहीं बैठो यहीं बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है, बताओ नाम बताओ। मेरा नाम श्वेता है, ये मेरी फ्रेंड नेहा है। अच्छा अच्छा, अभी कहीं जाना नहीं? मैं यहीं रहती हूँ। आप यहाँ पर रहते हो, ठीक है। अच्छा, हम आपसे कल आकर मिलेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। आप अच्छा मजाक कर लेते हो, ठीक है। चलते हैं हम दोनों। ये दोनों जब उठी ना, ध्यान से सुनिएगा, ये किसी टेबल के नीचे नहीं थी, टेबल के नीचे छुपी हुई नहीं है। 2 टेबल्स है ना, उनके बीच में जो कॉरिडोर है पूरा, उसमें बैठी हुई छुपी हुई थी। तो उठने पर सिर किस चीज़ से टकराएगा? इन दोनों का सिर टकराया और ये दोबारा नीचे हो गई कि ये क्या हुआ। वो औरत हंस रही है। मैंने कहा ना, नहीं उठ पाओगी, नहीं जा पाओगी, मेरे से बात करो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, यहाँ मेरे सामने बैठी रहो और बात करती रहो। नेहा ने कहा कि आपकी ये बेकार की बातें हमारे को कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। चल तू खड़ी हो। दोबारा खड़ी होते हो, दोबारा सिर किसी चीज़ से टकराता है। तो हाथ ऐसे ही करके देखती है तो सिर के ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन गार्गी मैडम ने देख लिया। वो शायद गई थी और गेट के बाहर ही रुकी थी, किस वजह से नहीं पता। उन्होंने देख लिया इसे। दरवाज़ा खोलकर एकदम अंदर आती हैं कि क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ, खड़ी हो जाओ 1 मिनट। खड़ी होती है। अब ये गार्गी मैडम को नहीं दिख रही थी वो औरत। मैडम, ये औरत यहीं पर रहती है क्या? ये बोल रही थी कि मैं यहीं पर रुकूंगी और तुम कहीं नहीं जा सकते, मैं जब तक बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा चलो दोनों चलो यहाँ से। उस औरत ने नेहा का पैर पकड़ लिया। नेहा एकदम से रुकती है। मैडम, इनसे कहिए पैर छोड़ दे मेरा। किन से कहूँ? ये तुम बेवकूफ़ी मत करो यहाँ पर, देखो प्लीज़। और तभी वो ड्रॉर खुलती है। अब गार्गी मैडम बहुत कुछ यहाँ पर अनुभव कर चुकी हैं और उन्हें इस फ्लोर के बारे में भी पता था। जैसे ही वो ड्रॉर अपने आप खुलती है ना, नेहा, श्वेता, तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और हो सकता है तुम्हारी वजह से वो गलती मैं भी दोहरा रही हूँ। किसी भी चीज़ को हाथ लगाया क्या तुमने? नहीं मैडम, तुम यहाँ पर करने क्या आई थी? और चलो बाहर चल के बात करनी है तुमसे ज़रूरी। मैडम, ये पैर नहीं छोड़ रही। अब उसने नेहा का भी पैर पकड़ लिया और श्वेता का भी पैर पकड़ लिया। इन दोनों के पैर अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे थे और ये रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। यहाँ सिक्योरिटी वाले आ गए, 3-4 लोग और आ गए। लेकिन एक बात बताइए, जब ऐसी सिचुएशन हो तो आदमी चीखेगा, चिल्लाएगा, सिक्योरिटी और बहुत सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन ये तीनों ही यहाँ पर किसी को भी आवाज़ नहीं दे पा रहे थे। ये मानो कि इनके बोलने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। जितनी ज़ोर से चीखना चिल्लाना चाहते हैं उतनी ही आवाज़ बंद हो रही है। वो औरत बार बार हंस रही है। उसका जो चेहरा है वो पहले महिलाओं का सा था, लेकिन अब महिलाओं वाला नहीं है। ये एक आदमी का चेहरा है जिसने घाघरा वगैरह पहन रखा है और बहरूपिया सा लग रहा है ये। अब गार्गी ज़मीन पर ऐसे हाथ जोड़कर देखने लग जाती है कि आप जहाँ भी हो, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं आएंगे, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो, भगवान के लिए हमें माफ़ कर दो। और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। ये नेहा और श्वेता को दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि गार्गी मैडम अच्छी खासी पढ़ी लिखी, इस कंपनी में अच्छी खासी पोस्ट पर, और ये किस तरह की हरकतें करने लग गई। अब ये रो रही है, दोनों हाथ ज़मीन पर मारे जा रही है गार्गी, और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इन दोनों को बताया नहीं था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब वो हंस रहा है आदमी। हंसते हंसते क्या बोलता है कि बस ठीक है, मैं अब साथ ही हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। उसने कुछ ऐसा बोला और ये दोनों यहाँ पर बेहोश होकर गिर गई। इनकी जब आँख खुली तो सुबह ऑफिस में सभी लोग थे, सीनियर्स वगैरह भी आ गए थे, हेड भी आ गए थे, मतलब 1 बजे के आसपास दोपहर में। इनसे बोला कि आप ठीक हो? नहीं सर, हमें समझ नहीं आया वो क्या था, पहले हमने ड्रॉर खोलती हुई देखी थी, उसके बाद ऐसे ऐसे वो औरत आकर सामने खड़ी हो गई, बाद में वो आदमी कैसे वहाँ आ गया हमें नहीं पता सर, और हमारी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारी बेटा कोई भी गलती नहीं है। कुछ कभी कभी यहाँ हवा महसूस लोगों ने करी है। हवा? हाँ, जैसे तुम लोग प्रेत बोलते हो। हम यहाँ पर अगले महीने पूजा पाठ कराने वाले हैं। यहाँ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इस जगह से कूद कर ख़त्म किया था अपने आप को। कहा जाता है कि शायद ये उन्हीं की आत्मा है। कह रहे नहीं, वो बच्चा नहीं था, कोई बड़ी सी उम्र की औरत है, बड़ी सी उम्र का कोई आदमी है। अब प्रेत अपनी शक्ल या अपना अस्तित्व बदलने में
कोई देर थोड़ी ना लगाते हैं। मैंने आत्मा बोला है, अब वो चेहरा किसका बना कर आ रहा है क्या पता, ऐसा होता है। लेकिन बेटा तुम दोनों घबराओ मत और नेक्स्ट टाइम से उस फ्लोर पर मत जाना। नेक्स्ट टाइम छोड़िए, इन्होंने अगले दिन ही ये फ्लोर छोड़ दिया, मतलब ऑफिस ही छोड़ दिया, वापस दोनों अपने दिल्ली आ गई थी। लेकिन कहा जाता है इनके फैमिली की तरफ से भी आर्टिकल में मेंशन है कि वो आज भी दिखती है औरत इन्हें, और साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें ये पूरा श्रृंगार का सामान एक पेड़ के नीचे रख कर आती हैं।